अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन वो होते हैं जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं इन नेचर। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वो होते हैं जो कि क्वांटरी स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है वो शेप में मोल्ड हुए हुए होते हैं। फाइब्रस जो होते हैं ये मोस्टली क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई ये फाइबर शेप में होते हैं, यानी कि लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। ये इनके कॉमन एग्जांपल में आपके पास केराटिन जो होता है या आपके हेयर्स और ये जो आपके फिंगर नेल है, इनके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको वो थिन लाइंस नजर आएंगी। दिस इज द फाइब्रस प्रोटीन। और फिर इसके बाद हमारे पास कोलेजन होता है। कोलेजन जो है ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, और फिर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं ये वो होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये क्योंकि क्वांटरी स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो दैट्स वाई ये फोल्ड होकर एक गोल बॉल क्रिएट कर देंगे। ये क्योंकि एक बॉल फॉर्म में आ जाएगी तो ये इजीली ट्रैवल कर सकेगी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। और ये बॉल जो है ये क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर इसने ट्रैवल करना होता है तो दैट्स वाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसके मोस्टली एंजाइमेटिक फंक्शंस होते हैं, मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन्स, आपके बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा रहे होते हैं वो ये ग्लोबुलर प्रोटीन करवा रही होती है। इनके कॉमन एग्जाम्पल में हार्मोन जैसे प्रोटीन हार्मोन्स जिन्हें हम इंसुलिन वगैरह कहते हैं और एंजाइम्स शामिल है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रोटीन की। रोल ऑफ प्रोटीन में हम सबसे पहले बात करते हैं कोलेजन की, दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन। कोलेजन एज आई हैव टोल्ड यू कि ये आपके जो है लिगामेंट्स वगैरह जो है ये क्रिएट कर रहा होता है और आपके बोन के जो मैट्रिक्स होता है उसको जो है वो सिंथेसाइज कर रहा होता है। फिर हमारे पास इलास्टिन प्रोटीन आते हैं, ये भी फाइब्रस है। इलास्टिन जो होता है ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज जैसे जॉइंट्स के अंदर जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं वो इलास्टिन क्रिएट कर रहा होता है। फिर केराटिन जो है ये आपकी किसी भी चीज़ की प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे हमारे नेल्स के ऊपर केराटिन है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। हमारे हेयर्स को अगर आप फील करेंगे तो ये लॉन्ग थिन फाइब्रस थ्रेड्स होंगे, दैट इज द केराटिन। फिर आपने अगर बर्ड्स के फेदर्स को देखा हो तो वो भी जो होता है वो फाइब्रस होते हैं, वो भी केराटिन होता है। और फिर आपने जितने भी एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं या बीक्स होते हैं, जहाँ पे भी प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा वहाँ पे केराटिन मॉलिक्यूल जो होंगे वो प्रोटीन्स के यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं हिस्टोन्स। एज वी ऑल नो कि ये वाहिद प्रोटीन्स होते हैं जो कि चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और ये डीएनए के अंदर जो होता है स्पूल का काम कर रहे होते हैं। जैसे स्पूल के ऊपर आप थ्रेड को रैप करते हो, बिल्कुल इसी तरह हिस्टोन बॉल के ऊपर आप डीएनए को रैप कर रहे होते हैं ताकि क्रोमोसोम्स क्रिएट हो जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोटीन्स के, दैट आर द ग्लोबुलर इन नेचर। इसमें मोस्टली जो होता है वो एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन नेचर हार्मोन्स होते हैं। देन वी हैव द एंटीबायोटिक्स। We all know that these antibiotics is generated by certain cells जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन, जो अभी हमने सिकल सेल एनीमिया की टाइप पढ़ी थी उसमें जो हीमोग्लोबिन था दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर। फिर हमारे पास केसिन प्रोटीन होता है। ये केसिन प्रोटीन आपके एग वाइट और मिल्क के अंदर पाया जाता है और ये आपके अमीनो एसिड का स्टोर हाउस होता है, यानी जब आपको प्रोटीन्स चाहिए हो तो आप केसिन प्रोटीन को जो है वो ड्रिंक करोगे।